इशारा पे लाते ना लोग पैसे मांगने, पेशावर भिखारी, इनको दोगे तो और ज्यादा इनको फरोग मिलेगा। कौन क्या रहता है? अम्मी। बचपन से जो देने वाला होता है ना, बचपन से जिसको सिखाया जाता है बेटा जो कुछ है देना किसी को, ये बचपन की ट्रेनिंग में होता है। जो 12वें साल तक इस पे ट्रेन नहीं हुआ, उसकी सगी बहन को क्यों पकड़ के ले जाओ, वो नहीं कुछ करेगा। ये जो सखावत और इशार आपने बोल दिया है, ये बेसिक डीपर सिस्टम के एट्रीब्यूट्स हैं। आपने समझ लिया था कि नसीहतें और चस्के हमारे, ये खास बंदे और आम बंदे में, बड़े बंदे और छोटे बंदे में फर्क होता है। बड़ा बंदा देने वाला होता है, छोटे बंदे लेने वाले होते। और ये सब की ट्रेनिंग में बचपन से हुआ हुआ है कि देने वाला ना बन जाए। चंड पड़ेगी तुझे रख के कि तुझे मैंने बर्गर दिया था, एक बर्गर, वो भी पूरा नहीं तूने खाया। ये है पहले 12 साल की 2 नंबरी, जिसमें ना नवाज शरीफ का हाथ है, ना इमरान खान का, ना आर्मी का, ना डोनाल्ड ट्रंप का, ना यहूदी साजिश। ये लोकल लाहौरी मां ने साजिश की है, लोकल लाहौरी बाप ने, इस्लाम के नाम पे। और जब बंदा देने वाला ना हो और लेने वाला हो जाए, तो उसके अंदर एक चीज उसी वक्त निकल जाती है अल्लाह की तरफ से। साइंस भी ये कहती है, गोरों की साइंस भी ये कहती है कि इफ यू आर नॉट अ गिवर यू विल नेवर एवर रिसीव करेज। क्योंकि लेने वाले में हिम्मत हो ही नहीं सकती, देने वाले में सिर्फ हिम्मत ही होती है, तभी तो वो दे रहा होता है। हालांकि वो शुरू में एक खिलौना देता है, बचपन में एक खिलौना दोस्त को दे आता है, बड़े होकर पहलवान बनता है, बच्चे ने एक खिलौना दिया होता है, 10 रुपए दिए होते हैं बच्चे के पास, कितने पैसे उन्हें, उसकी तो कुल कायनात ही 10 रुपए होती है, वो दे आता है, बड़े होकर पहलवान बन जाता है। अम्मी को ये पता ही नहीं होता। ये इतना बड़ा लफ्ज है आपने जो बोल दिया इसार, कैसे होगा इसार? आप बताएं। आप सब के सब जहां भी यूनिवर्सिटी के लड़के बैठे हुए, 1 या 2 मशहूर है, हम सबको पता है, ऐसा ही होता है। मैं भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में उम्र गुजरी है, 1 या 2 बंदे मशहूर हैं जो कि सिर्फ इसी वजह से मशहूर है कि भैया ये जब जाओगे हाथ काट के दे देगा, पेट काट के दे देगा। आपकी उम्र में ही मशहूर हैं वो, आपके कैंपसेस में मशहूर हैं। और अगर आपको ज्यादातर को नहीं ना पता वो कौन लोग हैं, तो फिर आपको पता चल जाने है कि आप किस लिए मशहूर हैं। क्योंकि या आप देने वाले हैं या आप लेने वाले। यू रिसीवर, यू लीच, यू सेल्फिश पर्सन। तो सेल्फिश लोगों की तो माएं बहनें रेप हो जाती है बेटा, फलस्तीन में हो या पाकिस्तान है। सेल्फिश लोगों की कोई औकात नहीं होती, उनको कोई भी उठा के कुछ भी ले जाए, वो कहता है मैं तो बच गया ना। बस आपने ये सीरा का लेसन हमें क्यों नहीं बताया गया कि कोई भी बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाए, चाहे वो काफिर हो, दुश्मन हो या सज्जन हो, एक दफा वो कह दे या रसूलल्लाह ये चीज चाहिए, ये हो ही नहीं सकता था कि मेरे मोहम्मद से वो चीज उसको ना मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो ही नहीं सकता। ये रूल ऑफ लॉ है, फिजिक्स की लॉ है ना, F=ma। और दूसरा क्या लॉ है कि जो नबियों से मांग लेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। हमने समझ लिया कोई बरकत और कोई वजीफे और कोई गैबी फरिश्तों की बात हो रही, जी नहीं, ये उस बेसिक ट्रेनिंग की बात हो रही थी। दूर का जा रहे हैं, आपका अब्दुल सत्तारी दी, आपका अब्दुल सत्तारी दी, उसकी सगी मां, और खुद बता रहा है कि मेरी मां बचपन में मुझे 2 आने देती होती थी, और मैं कह रहा था अम्मी किस लिए, एक आना तेरे लिए और एक लोगों को देने के लिए। ये गैर नबी आम बंदा हमारे मुल्क का हमारे सामने सामने जिंदा होकर फोत हुआ। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, साहिल मियां किताबी बातें ना करें। क्यों ना करूं मैं किताबी बातें, मेरी पास एक ही तो किताब है, और क्यों और कौन सी बात करूं। और उसके समरात हमें नजर आ रहे हैं। किताब फॉलो करोगे तब भी, ना करोगे तो तब भी ऐसे समरात हैं हमारे। हमें तो चलता फिरता सबूत है हम कि कुरान ना फॉलो करने की शक्लें, अकलें, हरकतें और नताइज। सो मोइज गौर से समझ लो बेटा, आपके साथ जो हुआ हो गया, चेंज हो सकता है नहीं हो सकता, लंबी थेरेपी है।
سب سے مشکل کام آپ سب کے سامنے ذمہ کیا آیا ہے؟ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آپ کی نسل واحد نسل ہے جس نے صرف اپنے بچوں کی ٹریننگ نہیں کرنی، اس نے ماں باپ کی بھی کرنی. آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہو گیا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بزدل بندے کو جب اللہ کے لیے بچوں کو شجاعت سکھانی پڑتی ہے، اس سے مشکل پروجیکٹ کوئی نہیں. بہادر بچوں کے بچے بغیر سیکھے سکھائے بہادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماحول میں وہ کبھی وہ اس لیول پہ نہیں لے کے جائے گا کہ جو آج ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہیں، کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی کا بھی حق ماننے کا موقع ملے تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہو. آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ انسانی بیسک ایتھکس کے خلاف چیز ہے کہ اگر میں کسی کا حق مان لوں یا کسی کو اس طرح کے الفاظ یوز کر لوں کہ جو ایک انسانیت سے گرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے بچپن میں آپ انجیکٹ کی جاتی ہیں کہ آپ اپنے نفسیات کو کیسے بڑی کر رہے ہو. اور سبحان اللہ ہمارے اسلام نے تو اتنا زیادہ ایک اچھے طریقے سے لائف کوچ ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو چیز بچے کے اندر بلڈ کرنی ہے وہ سخاوت ہے، وہ ایمپتھی ہے، وہ ہیومینٹی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو ہیومن لیول پہ ٹریننگ کر رہے ہو، اسلام کے مطابق ٹریننگ کر رہے ہو، تو پھر آپ ایک ایلین پا رہے ہو اپنے گھر کے اندر، جو جب بڑا ہوگا تو وہ آپ کو ہی نوچ نوچ کے کھائے گا. وہ آپ کو ہی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ہی، اپنی قوم کو ہی، اپنے بچوں کو ہی وہ ایز اے ٹارگیٹ دیکھے گا اور ان کو وہ اپروچ کرے گا. سو جب تک آپ اپنی پیرنٹنگ کو درست نہیں کر لیتے ہیں، جب تک آپ اپنے فیوچر گولز کو پرسپیکٹ